बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है और इसके लिए क्या शराइत हैं वो आपके सामने बयान करूँगा। तो कुर्बानी के वजूब के लिए चंद शराइत हैं जिसमें भी वो पाई जाएंगी, खा वो मर्द हो या औरत हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। सबसे पहली शर्त है आकिल होना, समझदार होना, यानी बेवकूफ़ पर, मजनू और दीवाने पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है आज़ाद होना, ग़ुलाम पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त है मुसलमान होना, यानी काफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, इसलिए कि कुर्बानी की जा रही है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए। और चौथी शर्त है बालिग होना, नाबालिग पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, चाहे वो साहिब निसाब ही क्यों ना हो। इसी तरह पांचवी शर्त है साहिब निसाब होना। साहिब निसाब किसे कहते हैं इंशाअल्लाह भी मैं आपके सामने बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले चंद और सूरतें हैं। जिस तरह किसी गरीब आदमी पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो कुर्बानी का जानवर ले आता है, अब इसके ज़िम्मा पे कुर्बानी वाजिब हो गई है। अब अगर इसका जानवर गुम भी हो गया तो अब इससे ये कुर्बानी साकित हो जाएगी। लेकिन अगर ये कुर्बानी का जानवर दोबारा ले आया तो अब इसका ज़िम्मा में कुर्बानी करना दोबारा वाजिब हो जाएगा। पहले वाजिब नहीं था, लेकिन जब इसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया, अब इसके ज़िम्मा पे कुर्बानी करना वाजिब हो गया। अब अगर पहला जानवर भी मिल गया, दूसरा भी ले आया है, तो दोनों जानवर कुर्बान करना इसके ज़िम्मा वाजिब है, इसलिए कि जितने जानवर कुर्बानी के नाम से ख़रीदे जाएंगे सबकी कुर्बानी करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई मुसाफिर है, सफ़र पे गया हुआ है ईद के इन 3 अय्याम में, तो उसके ज़िम्मा में कुर्बानी वाजिब नहीं है, इसलिए कि कुर्बानी के वजूब के लिए मुकीम होना ये भी ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई सफ़र पे गया हुआ था लेकिन इन 3 दिनों के अंदर अंदर ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन सूरज ग़ुरूब होने से पहले वापस आ गया, या जहाँ गया हुआ था 15 दिन ठहरने की नीयत कर ली मुकीम होने की, अब इसके ज़िम्मा में कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जब तक ये नीयत ना करे या वापस ना लौट कर आए, हालत सफ़र में रहे, उस वक्त तक कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसी तरह अगर वालिदैन ने वसीयत की हो अपने औलाद को कि हमारे माल में से कुर्बानी करनी है, अब देखा जाएगा कि अगर तो उनके माल में से सुलुस माल में से कुर्बानी अदा हो सकती है तो अदा की जाएगी, अगर नहीं हो सकती तो फिर औलाद के ज़िम्मा में कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, या औलाद के ज़िम्मा वालिदैन की जानिब से कुर्बानी करना या खामिद के ज़िम्मा अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कर दी जाए तो बेहतर है, लेकिन उसका ज़िम्मा में वाजिब नहीं है। तो पांचवी शर्त है साहिब निसाब होना। साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब 5 चीज़ें देखी जाएंगी। नंबर 1 सोना, चांदी, माल तिजारत, नकद रकम और ज़रूरत से ज़ायद सामान। अगर किसी के पास इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ है या कोई 2 चीज़ें हैं कि जिनको मिलाकर कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो रही है, तो इस पे कुर्बानी करना वाजिब है। मसलन किसी के पास 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, तो इस शख्स के ज़िम्मा अब कुर्बानी वाजिब है। या किसी के पास चांदी तो नहीं है लेकिन माल तिजारत इतना है कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच रहा है, या उसके पास नकद रकम रखी हुई है, या ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान है, यानी वो सामान जो साल भर इस्तेमाल में नहीं आ रहा, घर में रखा हुआ है। एक तो वो घर है जिसके अंदर हम रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, या वो सामान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह वो सवारी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा कोई मकान है, कोई प्लाट है, या इसके अलावा कोई सवारी है, ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान है, तो अब देखा जाएगा कि अगर इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो रही है तो कुर्बानी वाजिब होगी। अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत नहीं पहुंच रही तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर औरत की मिल्कियत में इतना माल है और खामिद की मिल्कियत में भी इतनी रकम मौजूद है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँच रही है, तो औरत पे अलहदा से कुर्बानी वाजिब होगी, खामिद पे अलहदा से कुर्बानी वाजिब होगी। हमारे यहाँ समझा जाता है अगर घर के एक फ़र्द ने कुर्बानी कर दी तो वो सारे अफराद की तरफ से, हालांकि ऐसा नहीं है। ये उस सूरत में है कि जब बाकियों पे वाजिब ही ना हो। अगर बाकियों पे सब पे अलहदा अलहदा वाजिब है, सब साहिब निसाब हैं, अलहदा अलहदा 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर वो मिल्कियत रखते हैं, तो सब पे अलहदा कुर्बानी वाजिब होगी।
ایک کی طرف سے کر دینا سب کی طرف سے کافی نہ ہوگا۔ تو جس میں بھی یہ شرائط پائی جائیں گی، ہاں البتہ آخر میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو ہمارے پاس رقم موجود ہے اس میں سے اپنی ضروریات کو اب نکالا جائے گا۔ مثلا کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ پہلے قرض ادا کرے گا، قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم بچے گی اب دیکھیں گے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اگر تو ہوگی تو پھر یہ شخص قربانی ادا کرے گا، پھر اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اگر اتنی نہیں ہے اب اس کے ذمہ میں قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے غریب تھا لیکن عید کے دنوں میں، عید کے پہلے دن یا دوسرے دن اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنی رقم آ گئی جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، اب اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ شخص جانور لائے اور قربان کرے، اب اس کے ذمہ میں قربانی واجب ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ تو جس کے اندر بھی شرائط پائی جائیں گے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، البتہ نابالغ نہ ہو، تو اس پہ یہ قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔